तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट की। हम कागज नहीं दिखाएंगे, मर जाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। कुछ भी हो जाए हम कागज नहीं दिखाएंगे, यह कहना है राजधानी भोपाल के मुसलमानों का। दरअसल बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा था कि देश में रहने वाले लोगों के कागजों की जांच होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, और जिनके पास कागज नहीं होंगे वो इस देश से बाहर जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी शरणार्थियों को लेकर आज तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि भारत शरणार्थियों की कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर कोई भी आए शरण ले। देश में रह रहे अवैध पाकिस्तानियों, अवैध बांग्लादेशियों, अवैध रोहिंग्याओं को कागज दिखाने होंगे, क्योंकि ये रण है घुसपैठियों के खिलाफ। ये रण है देश को बचाने का, और ये रण है घुसपैठियों को देश से भगाने का। अगर देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही जा रही है तो इसमें मुसलमान कहां से आ गया? यहां पर बात सिर्फ पड़ोसी या बाहरी देश के वो लोग शामिल हैं जो शरण लेने के बाद यहां पर बस गए हैं। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शरणार्थियों का देश निकाला, भारत नहीं कोई धर्मशाला। हर बार कागज चेक कराते हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उनके अब्बा का अम्मा का उनको ही पता जो कह रहा है कि उनके पास कागज है कि नहीं है हिंदुस्तानी। पहले जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बनता था, अब वो कह रहा जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, तो कहाँ से लेके आएगा इंसान? हिंदुस्तान का प्रण अब घुसपैठियों पर रण। आदरणीय अमित शाह जी ने जो निर्देश दिए हैं कि लोग अपने अपने दस्तावेज दिखाएं, और दस्तावेज नहीं दिखाएं तो उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। जितने देशों के बॉर्डर भारत से लगे हुए हैं, हर प्रदेश में इनकी सरकारें हैं। घुसपैठी कहां से आ जाते हैं, ये सरकार की जवाबदारी है, सरकार को तय करना है। कागज तो दिखाने होंगे। पहले आपको कागज दिखाना पड़ेंगे, आपके बाप दादा को कागज दिखाना पड़ेंगे इस भारत में, तब जाके आप मुस्लिम समाज से कागज मांगना। अरे भैया, पाकिस्तान को खत्म करो ना, अभी इतना अच्छा मौका था पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है तो दुनिया भर से आए रिफ्यूजियों को शरण क्यों दें? ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका के एक नागरिक की शरण की याचिका को खारिज करते हुए दी है। देश में रह रहे अवैध पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को कागज दिखाने होंगे। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत क्यों शरणार्थियों को अपने यहाँ रखे, लेकिन कागज दिखाने पर एक वर्ग चिंतित है। ऐसा क्यों? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं कि अगर देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कही जा रही है तो इसमें मुसलमान कहां से आ गया? यहां पर बात सिर्फ पड़ोसी या बाहरी देश के वो लोग शामिल हैं जो शरण लेने के बाद यहां पर बस गए। उनको अब बाहर निकालने की तैयारी है ताकि देश में आंतरिक सुरक्षा में कोई खलल ना पड़े। तो फिर इस पर हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सवालों पर। सबसे पहला सवाल, कागज की जांच में आखिर मुसलमानों को गुस्सा क्यों है? दूसरा सवाल, घुसपैठियों को निकालने पर परेशानी किसे हो रही है? तीसरा सवाल, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यह किस तरफ इशारा है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। जमशेद आलम है, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट है। गुंजन चौकसे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव तरनाच, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस मंच पर। और सबसे पहले डॉक्टर विक्रम चौधरी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखे शब्दों में एक टिप्पणी की है। उन्होंने आज यह कहा है कि भाई भारत कोई धर्मशाला नहीं है, इतने देश है, कहीं और जाके रह लो, भारत में ही क्यों रहना है? आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को किस तरीके से देखते हैं?
हम इस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से देखते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो तल्ख टिप्पणियां कर रहा है उन पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार इतनी शिथिल क्यों है कि भाजपा के जो नेताओं पर भी जो तल्ख टिप्पणी की है उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है? जो शरणार्थियों पर जो टिप्पणी की गई है उस पर एक्शन नहीं लिया गया है? हम ये मानते हैं कि जो शरणार्थी हैं वो भारत के संसाधनों की अवैध तौर पर उन पर कब्जा करते हैं और भारत के लोगों का जो जायज हक है वो कहीं ना कहीं उनसे छीन लेते हैं। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि सरकार को कोई कार्य योजना बनानी चाहिए और तत्काल इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि जहां 20 साल से 10 साल से बड़े बड़े लोगों की सरकारें हैं, कई इंजन जो सरकारें चला रहे हैं, उनके रहते हुए ये घुसपैठी आखिर मध्य प्रदेश तक कैसे आ जाते हैं? चलिए सीमावर्ती राज्य हो, बंगाल हो या पंजाब हो, वहां तक तो हमको समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश 2-2, 3-3 स्टेट छोड़ के आते हैं और उन सारे स्टेट्स में भाजपा की सरकारें होती हैं, तो इन घुसपैठियों को यहाँ तक कौन लेके आ रहा है? ठीक है, तो रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरे तरीके से जांच होगी, बाहर निकाला जाएगा, लेकिन भोपाल में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बताइए कि रामेश्वर एक मिनट सर, सवाल पूरा होने दीजिए। जी सवाल पूछ लूं मैं आपसे। मेरा सवाल आपसे यह कि भोपाल में कुछ मुसलमान हैं जिनकी हमने थोड़ी देर पहले बाइट्स चलाई थी, आपने सुना होगा, कह रहे हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, कागज कहां से दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे कागज। इस पर क्या कहेंगे आप? मुसलमानों को क्यों दिक्कत हो रही है? बात घुसपैठियों की हो रही है, सिर्फ मुसलमान चिंतित क्यों है सर? नहीं ऐसा नहीं है, मुसलमानों को दिक्कत नहीं हो रही है। आप झाबुआ चले जाइए, आप छिंदवाड़ा चले जाइए, हमारे आदिवासी भाई बहनों के पास भी किसी तरह के कागज नहीं, जो सनातन काल से जिस जमीन पे काबिज हैं उस जमीन के कागज भी उनके पास नहीं है। देखिए, आप जब किसी से जाके पूछेंगे कि कागज दिखाइए तो वो किस आधार पे आपको कागज दिखा देगा? सरकार ने कोई फरमान जारी किया है क्या? कोई शासन का आदेश जारी हुआ है क्या? आप इस तरीके से धौंस जमा के कागज दिखाएंगे। आप कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं, आप कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि बाहर निकालिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए। एक सेकंड सर, हाँ तो हम कह रहे नहीं तो क्या पालन हो रहा है? तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कागज कहां से आएंगे? कागज आदेश जारी किया ना देश से? नहीं, आप ये बताइए। हाँ। नहीं, बिल्कुल निकालिए ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी गज फुट इंच में नहीं है, जो चंदा जीवी के नाम से जाना जाता है, वो आदमी कह रहा है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री क्यों नहीं कह रहा है ये बात? और मध्य प्रदेश के हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है उसके परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? कोई तो कागज तो दिखाइए हमको। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार कागज दिखाए। रामेश्वर शर्मा ये बयान क्यों दे रहे हैं सामने आकर? आपको मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे? ठीक है, गुंजन चौकसे जी हमारे साथ कनेक्ट है। गुंजन जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कीजिए, उसका पालन क्यों बाहर नहीं निकाल रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट, वो कागज कहाँ है? ठीक है, पालन का कागज दिखाइए। ठीक है सर। गुंजन जी, देखिए पूजा जी, जो विक्रम जी ने कहा, जो कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दिए, उस पर मैं बाद में आऊंगी। सर्वप्रथम मैं हमेशा पॉजिटिविटी से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं तो हमारे माननीय अमित शाह जी ने इस बात को रखा था पूरे देश के सामने कि अगर अब देश की सुरक्षा का जब सवाल उठता है, देश के नागरिक के अधिकारों का जब सवाल उठता है और हमारे देश की जमीन का जब अधिकारों की बात होती है, तो किसी भी रूप में किसी घुसपैठिया के लिए भारत में अब जगह नहीं बची, क्योंकि हम भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं। तो ये अब हमारा ये अधिकार है भारत के नागरिकों का कि उन्हें यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। और जब हम बात करते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आपने देखा होगा जिस तरह आज नहीं सर, बीच में नहीं बोलेंगे। विक्रम जी, आपके बीच में वो नहीं बोली थी। नहीं, बीच में नहीं। प्लीज थोड़ा डेकोरम भी मेंटेन करिए, आप तो सीनियर प्रवक्ता हैं। हाँ, मैं पूछ रही हूँ उनसे सवाल सर, मैं पूछ रही हूँ उनसे। गुंजन जी, आप सीधे ये बताइए, घुसपैठिए आ कहां से गए? इतने मध्य प्रदेश में इतने घुसपैठिए कहां से आ गए? ये पूजा जी, जो विक्रम जी की बात में जो कॉन्ट्रडिक्शन था, यही दिखाता है कि किसका समर्थन मिलता है।
आप ये बताइए कि इतने घुसपैठिए कहाँ से आ गए मैम? निकालने की बात करते हैं, गुंजन जी, दस्तावेज दिखाने की बात करते हैं, तो इसको हिंदू मुसलमान पे कौन ले जाता है? एक मिनट हमने गुंजन जी, नहीं एक मिनट पूछा कि हमसे मुसलमानों गुंजन जी से सुनिए कागज ना, मांगे। गुंजन जी सुनिए हमने प्लीज नागरिकों से कागज गुंजन मांगा, हमने जी, हर गुंजन जी, एक रहवासी से कागज मांगा, लेकिन विक्रम जी आदिवासी समाज पे पहुंच गए। गुंजन जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह बोलती जा रही हैं। मैम मेरा सवाल सुनिए, सवाल ये है कि इतने घुसपैठिए आ कहां से गए? पूजा जी मेरी बात मैं कंप्लीट करना चाह रही थी, लेकिन विक्रम जी बीच में इसलिए बोलना चाहते हैं ताकि मेरी बात जनता नहीं, आप बोलिए, आप बताइए इतने घुसपैठिए कहां से आ गए? किसने शरण दी उनको? जब आ रहे हैं तो उन्हें समर्थन किसका मिल रहा है? उन्हें समर्थन उन लोगों का मिल रहा है जो आतंकवादियों को आज भी जी बोलकर संबोधन देते हैं। अरे इन्हें तो खड़े होना चाहिए था साथ में सरकार के। हाँ, आपको घुसपैठियों को निकालना पड़ेगा, नहीं, हाँ, हम तो साथ में खड़े हैं, कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज आपने हम तो देखा खड़े हैं। आज उसका भी विरोध दर्शा रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है, जमशेद आलम के पास में जाऊंगी। जमशेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप वो भी बात बताइएगा, आपके जो मन में है, और ये भी मुझे बताइए कि घुसपैठियों की बात हो रही है, ये उन शरणार्थियों की बात हो रही है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं है, तो फिर मुसलमानों को इसमें दिक्कत क्यों रही है? अगर आपके पास कागज है तो थोड़ी ना कोई आपको देश से बाहर निकाल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल मुसलमान तो कहा नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने केवल मुसलमान तो कहा नहीं। और 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किराएदारों का तो इन्होंने आज तक के इंस्पेक्शन नहीं करवाया कि कौन सा किराएदार कहां से आके कहां रह रहा है। और रामेश्वर शर्मा जी से न्यूज 18 ने जब बाइट ली, उनसे उनका उद्बोधन लिया, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट मैं नहीं बना रहा और लिस्ट मुझे नहीं बनाना है। रामेश्वर शर्मा जी बताएं, उनकी विधानसभा में जो मुसलमान क्षेत्र में जो सर्वधर्म जगह है, यहां पर विकास क्यों नहीं हुआ? इन्होंने पूरी विधानसभा में केवल मुस्लिम क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं किया? मुझे ये मानसिकता बताती है कि केवल एक ही धर्म और एक ही मजहब के लोगों को। जमशेद जी एक मिनट, मुद्दे से डाइवर्ट नहीं होंगे, आज जिस टॉपिक पर बात हो रही है उस पर बात करेंगे। आप मुझे पहले ये बताइए कि चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, अगर वो बिना कागज के हिंदुस्तान में रह रहा है, मुसलमान हो, केवल मुसलमान ही क्यों? मैंने बोला ना, केवल मुसलमान ही क्यों? रामेश्वर शर्मा जी बताए ना, क्या वो विदेशी नहीं है? जमशेद आलम, आप मेरा सवाल नहीं है सर, एक मिनट, मुझे जवाब देना, एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए सर। मेरा सवाल यह है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, सिर्फ मुसलमान नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो या चाहे मुसलमान हो, अगर वो बिना कागज के हिंदुस्तान में रह रहा है तो आपके हिसाब से उसको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो केवल मुसलमान का ही नाम क्यों है जो भी बिना कागज के इस देश में रह रहा है? मुसलमान भाई खुद बाइट दे रहे हैं, आकर कैमरे पर कह रहे हैं कि मेरा ये सवाल है हिंदुस्तान थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात नहीं किया, आप पक्षपात करने वाले कौन होते हैं? एक ही धर्म से ये सवाल क्यों, कागज की बात केवल मुसलमानों से क्यों? क्योंकि मुसलमान खुद सामने क्या यहाँ पे और पाकिस्तानी नहीं रहते? जमशेद आलम, क्या यहाँ पाकिस्तानी नहीं रहते? जमशेद आलम, क्या यहाँ बांग्लादेशी नहीं रहते? सर, क्या यहाँ पर रोहिंग्या नहीं रहते? सर मैं बोलूं, केवल मुसलमानों से ही ये सवाल क्यों? एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। मुसलमान सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुसलमान खुद सामने आकर बोल रहे हैं कि हम कहां से कागज दिखाएं। अरे मुसलमान तो कोर्ट ने नहीं बोला, मुसलमान किसी ने नहीं कहा, तो फिर वो सामने वाला क्यों बोलेगा? आपका सवाल जब आता है, केवल आपकी बाइट केवल मुसलमानों पर तक ही तो पहुंच रही है, क्योंकि वही बोल रहे हैं ना सर, हम जबरदस्ती थोड़ी ना किसी के पास जाके बुलवाएंगे। मुसलमानों को जवाब देना पड़ रहा है। एनआरसी लेकर आए आप, सीआईए लेकर आए आप, हाँ। उसके बाद में खुद बीजेपी कहती है कि सीए नहीं लाएंगे, एनआरसी नहीं लाएंगे, ये खुद पीछे हटते हैं बीजेपी वाले। ठीक है सर, ठीक है, मैं बैठूंगी आपके पास। आचार्य परमहंस हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजीव हमारे साथ है। सबसे पहले आचार्य परमहंस, देश से बाहर किया सर, एक सेकंड प्लीज सर, मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट के पास जाती हूं, फिर आपके पास आऊंगी। सर आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। अभी देश की आबादी अगर 140 करोड़ है और जो बाहर के शरणार्थी हैं वो कितने रह रहे हैं, उनकी आबादी कहीं पर मेंशन नहीं है एग्जैक्ट, तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो रिसोर्सेज उनके हिस्से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देश की सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल अवश्य देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं तो ये कहूंगा कि इसको उलझाना नहीं चाहिए, मुद्दे को सुलझाना चाहिए। अब देखो ये अभी आप डिबेट में सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं कि कितना
कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। अरे जब उसमें शरणार्थी शब्द का प्रयोग कोर्ट करता है तो मुसलमान शब्द बीच में कहां से गया और किसने मुसलमान कह दिया है? घुसपैठिए शब्द का उपयोग जब होता है तो मुसलमान किसने कह दिया? इसका अर्थ होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन अपनी तरफ से आकर के अगर सफाई देंगे तो सामने वाला समझ लेगा कि भाई यही दोषी है। सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को खोजिए जो अनाधिकार से इस देश में रह रहे हैं और इस देश पर बाहर बने हुए हैं, जो सच्चे अर्थों में जिन लोगों ने इस देश में जन्म लिया है, इस देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, उन लोगों को हक नहीं मिल पा रहा है यहाँ के संसाधनों पर, और वो घुसपैठी आकर के यहाँ के संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं, हमारे यहाँ चोरियां कर रहे हैं, हमको गोलियां मार रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, सब काम किए जा रहे हैं। तो ये देश अब सहन नहीं करेगा। ठीक है सर। जो भी टिप्पणी डॉक्टर संजीव करनाच, मैं बहुत देर से आपके पास सर आ नहीं पाई। मेरा सवाल आपसे सर ये है, देखिए 1951 में जो शरणार्थी पॉलिसी थी उस पर भारत ने साइन नहीं किए थे, जो 1954 में लागू हुई थी। फिर उसमें संशोधन भी हुआ 1960s में, लेकिन भारत के कहीं पर उस पर सिग्नेचर नहीं है, यानी कि भारत की कोई भी शरणार्थी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत कानूनी तौर पर भारत की यह जिम्मेदारी बने कि वो शरणार्थियों को अपने देश में रखे। फिर किस अधिकार के साथ ये कह देते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे? देखिए, पहले तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार तलक टिप्पणी करी है और केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश जारी किए हैं कि आप एक सूची बनाइए कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स आपके राज्यों के अंदर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप एक सेंट्रलाइज डाटा प्रिपेयर करें कि कितने लोग हैं। एक्चुअल में एक एस्टिमेटेड फिगर तो पता लगे। आज तक पिछले 10 सालों का अगर आप लेकर के चलें, हर 10 साल के अंदर एक जनगणना हुआ करती थी हमारे देश के अंदर, जो कि पिछले 10 सालों के अंदर नहीं हुई है। तो जब तक आप जनगणना नहीं करेंगे, जब तक आप जाकर के एक ऑफिशियल डाटा प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कितने लोग मध्य प्रदेश में हैं, कितने लोग वहां पर हैं। तो जब तक आपके पास एक ऑफिशियल डाटा नहीं होगा, पिछले 10 सालों के अंदर देखेंगे, जब भी विपक्ष की सरकारों ने पूछा है केंद्र सरकार से कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पूछा है, तो कोई एस्टिमेटेड फिगर ही नहीं है उनके पास, कोई सेंट्रलाइज डाटा आज तक नहीं है। तो जब तक सेंट्रलाइज डाटा ही नहीं होगा तो आप क्या इफेक्टिव उनके लिए लेकर के आएंगे? आप सिर्फ इस बात को लेकर के हर बार राजनीति करेंगे कि जी इतने लोग यहां पर हैं, इतने लोग यहां पर हैं, इतने लोग यहां पर हैं। तो पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखें तो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने क्या कदम उठाए? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में तकरीबन 1-1.25 साल जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बट तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे। तो आप लोगों ने क्या कदम उठाए? आप बताइए, क्या एस्टिमेटेड फिगर है? अगर आप आज ये बात कहेंगे, आपके विधायक ये बात कहेंगे कि हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, तो अगर आज आप लिस्ट प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको 3 से 4 साल लगेंगे लिस्ट प्रिपेयर करते करते। जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुंजन जी जरा बताइए, 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, कोविड की वजह से फिर 10 साल के बाद हो नहीं पाई, अभी तक कुछ ऐसा डेटा है नहीं, मैं तो खुद ढूंढ रही थी, मुझे कुछ मिला नहीं। आप ही बता दीजिए क्या प्रिपरेशन है आपकी? बस ये कह देना कि बाहर निकालेंगे, कार्रवाई करेंगे, ऐसे तो हो नहीं जाएगी घर बैठे बैठे कार्रवाई। देखिए पूजा जी, रही बात जनगणना की, तो देखिए जनगणना के लिए भी अभी प्रधानमंत्री जी ने जो डायरेक्शंस दिए, लेकिन उसका विरोध कौन दर्शाया? कांग्रेस ने दर्शाया। जब अभी अमित शाह जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डायरेक्शन दिया और 30 डेज में एक अल्टीमेटम दिया है। लगातार मांग कर रही है, हम तो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, हम तो जनगणना को जातिगत स्तर पर कर रहे हैं। देना पड़ेगा। नहीं, आप झूठ क्यों बोल रही है? नहीं, आप झूठ बोलती हैं मैडम, गलत बात है। बताइएगा ना सर, आप कांग्रेस करने लगती हैं। आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर बता रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले विक्रम जी कह रहे थे कि कैसे घुसपैठिया घुस जाते हैं। 2015 में इसी एक घुसपैठी को अरेस्ट किया गया था, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन। नहीं, वो तो ठीक है गुंजन जी, लेकिन इतने सालों से आपकी सरकार है, सवाल तो उठेगा ना। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, इतने सालों से आपकी सरकार है, रोक क्यों नहीं पाए? अभी तक क्यों नहीं कर दिया ये सब? और उसी डॉक्यूमेंटेशन का विरोध कौन दर्शा रहा है? कांग्रेस के नेता। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, होता है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। यही कांग्रेस के नेता दर्शाते हैं। जमशेद आलम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जमशेद मांग रहे हैं ना मैडम, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे जी जी देखिए, दरअसल बात यह है कि देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है ये।
देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है। बात धर्मशाला की हुई है, तो आप धर्मशाला में पता कर लीजिए कि सबसे ज्यादा माँ बाप किसके पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं। यह सामाजिक एक बड़ा सरोकार है। आवश्यकता है हमें इस बात को समझने के लिए कि धर्मशाला में किसको पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी यहां ध्यान देना चाहिए कि भारत में धर्मशालाएं इतनी फुल क्यों हैं और उसमें कौन लोग हैं धर्मशाला के अंदर में, क्यों अपने माँ बाप को धर्मशालाओं में लोग पहुंचा दे रहे हैं, वो भी एक सवाल बनता है। ठीक है, केवल विदेशियों को अब तक के 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन विदेशी आए, वीजा लागू क्यों नहीं करा, उन पर वीजा तो लागू होना चाहिए था। ठीक है, जो भी विदेशी भारत में है, मेहमानों का अगर एक दिन भी अगर विदेश से डाइवर्ट करके किसी और धुरी पर चले जाते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, आप इस टॉपिक पर कुछ कहेंगे या आप भी इधर उधर घुमा करके बस बात खत्म करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है तो सरकार उसको रिसीव करती है। सरकार जब रिसीव करती है तो वो अपनी कार्यपालिका मतलब अपने अफसरों को निर्देश देती है। हम इस पूरी प्रक्रिया को हम चाहते हैं कि ये संभव हो। नहीं तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं है इसमें, हमने अभी तक नहीं कही ये बात। हम ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हम कराने का कह रहे हैं तो हमको और पता चल जाएगा कि किस जाति का आदमी कहां कहां कैसे रह रहा है, हमको और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन शरणार्थी है कौन बाहर का है। हम सरकार से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने कोई कागज निकाला, अर्थात आदेश निकाला क्या, वो आदेश तो दिखाइए। ठीक है, पहले इनसे बोलिए कि ये कागज दिखाएं। मैं मेरे पास बहुत कम समय है। गुंजन चौकसे जी, ये देखिए, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, लेकिन आपके पास कहां वो आदेश है सरकार के पास जो निकाला गया हो, जिसमें कहा गया हो कि अब पता लगेगा कि कितने घुसपैठिए रह रहे हैं, कैसे प्रक्रिया चलेगी, या सिर्फ बयान दे रहे हैं? पूजा जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपने देखा होगा और माननीय अमित शाह जी ने इस पे बोला है, सार्वजनिक रूप से 30 डेज का अल्टीमेटम दिया है, सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शंस दिए हैं कि डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन किया जाए और कहीं पे भी कोई सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे कोई लोग पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल रूप से कार्रवाई करके देश से निकाला जाए। ठीक है डॉक्टर संजीव, देखिए कितना भी कह लिया जाए कि ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, राजनीति इस पर कितनी भी कर ली जाए, लेकिन सीधे तौर पर क्या आप समझते हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और खासतौर पर ऐसे समय में जब ऑलरेडी हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है? देखिए, बहुत ही चिंताजनक विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है, और मेरे हिसाब से इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों को साथ में आकर के इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ कह देना कि भारतीय जनता पार्टी आकर के काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी ने काम क्यों नहीं करा, और मेरे हिसाब से अभी तक किसी विपक्ष की पार्टी ने भी इस मुद्दे के ऊपर कोई ऐतराज नहीं जताया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है कि ये लोग बचाने आ जाते हैं, तो जब केंद्र में आपकी सरकार है और केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की पावर को सुपरसीड कर सकती है, तो जब 10 साल से आप केंद्र की सत्ता के अंदर काबिज हैं तो आप जो है वो निर्णय ले सकते हैं, आपको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। आचार्य परमहंस कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर बोलिए। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भूत भविष्य का इसमें ध्यान रखते हुए सबको मिलकर के इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को घुसपैठियों के साथ में खड़ा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत